पाकिस्तान में अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर हुए महाखुलासे के बाद पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सबकी बोलती पीएम मोदी ने बंद कर दी। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरा देश वीर जवानों की शहादत से दुखी था, लेकिन कुछ लोग इस दुख में शामिल नहीं थे। पीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को देश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे दिल पर गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह की खबरें आई हैं, जो उन्होंने स्वीकार की हैं, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी की संसद में पुलवामा हमले को लेकर कबूलनामे का जिक्र कर रहे थे। फवाद ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि पुलवामा हमला उनकी सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। गुजरात के केवड़िया में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था तो मन में एक तस्वीर थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उन्होंने कहा कि देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे विरोधियों का नाम लिए बिना उन पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब जबकि पाकिस्तान ने सच स्वीकार कर ही लिया है तो उनके असली चेहरे सामने आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुहाई देते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि मैं ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। पीएम ने कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तान की संसद में सत्य स्वीकारा गया, इससे इन लोगों के असली चेहरे देश के सामने आ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस साल फरवरी में केंद्र पर हमला करते हुए आरोपों के संदर्भ में कई सवाल पूछे थे और ये भी कहा था कि बीजेपी को ऐसे नृशंस हमले से फायदा हो सकता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पुलवामा हमले पर 3 सवाल पूछे थे। उन्होंने लिखा था कि जब हम पुलवामा के 40 शहीदों को याद कर रहे हैं तब हमें पूछना चाहिए कि पुलवामा आतंकी हमले से सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर हुई जांच से क्या निकला। सुरक्षा में चूक के लिए मोदी सरकार में किसकी जवाबदेही तय हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग हुई थी, जिससे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।